10वीं कक्षा के लिए आखिरी कविता है, ऐसा वसंत कब आएगा। कवि श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। वसंत यानी वसंत ऋतु या स्प्रिंग सीजन। वसंत में चारों ओर मौसम सुहावना होता है। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। खेतों में सरसों के पीले फूल दिखाई देते हैं। पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देती है। यह ऋतु उत्सव और खुशियों की ऋतु मानी जाती है। इस कविता में कवि वसंत ऋतु की तुलना यानी कंपैरिजन खुशियों के समय से करते हैं, जहां गरीब या समाज के पिछड़े हुए लोग भी सुखी होंगे। वे मानते हैं कि जिस दिन सुखों या खुशियों पर महलों और कुटियों मतलब झोपड़ियों में रहने वाले सबका समान अधिकार होगा, उस दिन धरती पर सही अर्थों में वसंत होगा। तो आइए कविता पढ़ते हैं। ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। कवि कहते हैं कि संसार में ऐसा वसंत किस दिन आएगा जब हर मनुष्य के जीवन में प्रसून यानी फूल खिल पाएंगे, मतलब जीवन में खुशियां रूपी पुष्प या फूल खिलेंगे। ऐसा वसंत कब आएगा। आगे बढ़ते हैं। लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सर्जन रण में विजयी बन, सुख सुविधा रस के सम वितरण का पा नव यौवनमय जीवन। पतझड़ यानी पत्तों का झरना या गिरना। अभाव यानी कमियां। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अभावों का पतझड़ रहता है। मनुष्य नव सर्जन या नव निर्माण या नई दुनिया बसाने के रण में यानी लड़ाई में कब विजयी बनेगा। संसार के सुखों और सुविधाओं का सम वितरण यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, और कब सबको नव यौवनमय जीवन यानी नया सुखों से भरा जीवन मिलेगा। आगे देखते हैं। हर मनुज कुसुम संतोषमयी, मुस्कान मधुर बरसाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। प्रत्येक मनुज कुसुम यानी मानव के फूल जैसे चेहरे पर संतोषमयी मधुर मुस्कान होगी। ऐसा वसंत कब आएगा। अगला पद देखते हैं। ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रासादों ही का नहीं, कुटी का आंगन भी तो है आंगन। सुख दुख पर होता है समान, हर मानव के उर में स्पंदन। वसंत आता है तो प्रासादों यानी महलों या अमीर घरों में प्रसन्नता फैलाता है। कुटी यानी झोपड़ी या गरीब के घर में भी तो आंगन है, वहां वसंत का कोई प्रभाव नहीं होता। सुख दुख धनवान और निर्धन दोनों के लिए समान होते हैं। हर मानव के उर यानी दिल में स्पंदन यानी दिल की धड़कन एक है, तो वसंत भी समान होना चाहिए। सबके प्राणों का पुलक बने, ऐसा क्षण कौन बुलाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। कवि कहते हैं कि हर एक मानव के दिल में दूसरों के लिए पुलक यानी प्रेम या खुशी की भावना हो। जब सभी के जीवन में एक जैसी प्रसन्नता फैले, ऐसा क्षण यानी ऐसा समय कब आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कवि के मानस में स्वप्न बना, छाया था जो सीमित वसंत, होगा जन जन के जीवन में साकार विपुल जब वह अनंत। कवि के मानस यानी मन में ऐसा सपना है कि वसंत जो केवल सीमित लोगों मतलब सिर्फ अमीर लोगों के जीवन में ही सुख लाता है, जन जन के जीवन में यानी सभी लोगों के लिए खुशियां कब लाएगा। सबके सपने कब साकार होंगे और कब वसंत अनंत यानी सभी मनुष्यों के संसार में विपुल या अधिक खुशियां लाएगा। जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। कवि पूछते हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा जब मनुष्यों का जग यानी मनुष्यों की दुनिया भू यानी धरती पर ही अभिनव यानी नया नंदन या बाग बन जाएगा।
यानी सभी को ढेर सारी खुशियां या सुख कब मिलेगी। अगला पद देखते हैं। सबका समान रवि है, शशि है, सबका समान है मुक्त पवन, सारे मानव यदि मानव हैं, सबके समान हो भूमि गगन। रवि यानी सूरज, शशि यानी चांद। कवि कहते हैं कि पूरी दुनिया में सभी के लिए एक ही सूर्य है और एक ही चंद्रमा है। पवन यानी हवा भी सबके लिए एक ही है। भूमि गगन भी सबके लिए एक ही हैं। तो फिर सुख दुख पर भी सबका समान अधिकार है। कब नवयुग ऐसी नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। कवि पूछते हैं कि नवयुग यानी नया समय कब आएगा, जब एक नई संस्कृति, एक नई व्यवस्था या एक नई सोच का जन्म होगा और सभी इंसान समान होंगे या इक्वल होंगे। आइए आखिरी पद की ओर बढ़ते हैं। सबको दे भोजन वसन भवन, जिससे जीवन में रस छाए, खिल जाएं अधर हंस दे आंखें, ऐसा वसंत जग में आए। आखिरी पद में कवि इच्छा करते हैं कि सारे संसार में ऐसा वसंत आए जो धरती के हर मानव को भोजन, व्यसन, व्यसन मतलब वस्त्र या कपड़े, और भवन या घर प्रदान करें। सबके जीवन में रस छाए यानी खुशियां आए। प्रत्येक मनुष्य के अधर पर यानी होंठ या लिप्स पर और आंखों में हंसी हो, यानी हर इंसान खुश हो। आइए कविता की आखिरी 3 पंक्तियां पढ़ते हैं। ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। अंत में कवि कहते हैं कि अगर ऐसा वसंत यानी सबके लिए खुशी लाने वाला वसंत इस धरती पर आ जाए तो ग्रीष्म यानी समर और शिशिर यानी विंटर की असहनीय गर्मी और सर्दी भी सभी को कष्ट नहीं देगी। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि अगर इंसान के जीवन में सुख यानी वसंत के साथ दुख मतलब ग्रीष्म और शिशिर भी आए तो उसे तकलीफ नहीं होगी। पर ऐसा वसंत कब आएगा। धन्यवाद।